हेलो गाइस, माय नेम इज़ आनंद यादव। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं बात करने वाला भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने एनालिसिस किया। उसमें मालूम पड़ा कि कहीं ना कहीं ये जो मैंने टॉप 30 में लेके आया हमें इनके बुक्स और उनके राइटर्स के बारे में, तो कहीं ना कहीं ये मेन है क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिए हैं। उसमें भी कई सारे उसमें मुझे जैसे कि इसमें अकबरनामा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकबरनामा, कामसूत्र, इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो ऐसे मैं टॉप 30 लेके आया हूँ और आज हम पे एक बात करेंगे और कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट। जैसे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अकबरनामा, तो इसे अबुल फजल ने लिखा था। अकबरनामा मुग़ल बादशाह जो विद्वान अबुल फजल ने लिखा था और ये प्रसिद्ध ग्रंथ है। और ये अकबर की कहानी के ऊपर इसको बताया गया। मीन्स कि इसको हम अकबर की बायोग्राफी भी कह सकते हैं। दूसरा है अष्टाध्यायी पंडिनी। अष्टाध्यायी जो कि ये 8 अध्यायों का वाली एक ग्रंथ है जिसमें महर्षि पंडिनी द्वारा लिखा गया है। इसमें 4 पद हैं, प्रत्येक पद में 38 से 220 सूत्र हैं और इस प्रकार इसमें 8 अध्याय, 25 पद, सब मिलाकर 4000 सूत्र हैं। और नेक्स्ट जो है वो है इंडिका। ये इंडिका मैक्स नेस की बुक है, मैक्स नेस द्वारा लिखा गया है और इसमें भारत का एक लेख है। मतलब इसे हम भारत का, मतलब उस समय जो परिवेश था भारत का, मैक्स नेस ने उसी भारत के ऊपर वो उसमें जो प्रवेश था उसके ऊपर ही अपनी बुक लिखी है। फोर्थ है कामसूत्रा, जो कि ये वात्स्यायन ने लिखा है। ये महर्षि वात्स्यायन द्वारा रचित है और ये भारत का एक प्राचीन कामशास्त्र में इसकी सेक्सोलॉजिस्ट ग्रंथ है। फिर नेक्स्ट है रजत तगड़ी, ये कलहड़ ने लिखा था। स्पीच पोस्ट, शोभा डे एंड सेवंथ आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी, आईने अकबरी, जो कि सेम वही अबुल फजल ने इसे भी लिखा था। आईने अकबरी क्या है, जो है वो अबुल फजल द्वारा रचित है। इसमें अकबर के शासन के बारे में लिखित हैं और आईने अकबरी में 3 खंड हैं। पहले ऊपर 2 खंड तो उनके राज और उसके बारे में है, और जो लास्ट का खंड है वो अकबरनामा, जो कि फ़ारसी के नाम से दर्ज है, उसके बारे में लिखा है। और नेक्स्ट है डिवाइन लाइफ, जो कि शिवानंद ने लिखा है। और नेक्स्ट है इटर्नल इंडिया, जो कि इंदिरा गांधी ने लिखा था। माय ट्रूथ, ये भी इंदिरा गांधी ने लिखा था। नेक्स्ट है फिलिपादो नगेसन, ये भी उन्होंने लिखा था। और 9वें नंबर पे आते हैं इंटरनल इंडिया, जो कि इंदिरा गांधी ने लिखा था। जैसे कुछ बातें जान लेते हैं इंदिरा गांधी बारे में। इंदिरा गांधी ने ये पुस्तक लिखी थी जब वो भारत की प्रथम प्राइम मिनिस्टर बनी थी और इनके पिता भी जवाहर नेहरू भी भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने इनके पिता जवाहर नेहरू ने अपनी एक बुक लिखी थी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। 10वें नंबर पे आती है माय ट्रूथ, ये भी इंदिरा गांधी ने लिखा था। 11वें पे आता है मिलिंद पानो नागेसन। और 12वें पे आता है शाहनामा फिरदौसी। 13वें पे आता है बाबरनामा, जो कि बाबर ने अपने ही देखिए बायोग्राफी हम बोल सकते हैं, उन्होंने खुद अपने बारे में लिखा था। जो बाबरनामा है, इस किताब को बाबर ने खुद स्मरण में लिखी थी। ये उनकी आत्मकथा भी कह सकते हैं। बाबर भारत पर आक्रमण करने वाला पहला प्रथम मुगल शासक था। उसने 1526 में भारत पर आक्रमण किया और पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। 14वें पे आता है अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहते हैं, इन्होंने ये बुक लिखी थी। इनके रचिता कौटिल्य चाणक्य हैं और ये संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीतिक आदि पर विचार किया गया है। 15वें पे आता है हुमायूं नामा, और हुमायूं नामा जो लिखा था इन्होंने गुलबदन बेगम ने लिखा था। और ये हुमायूं जो थे इनके पति थे और गुलबदन बेगम इनकी वाइफ थी। इन्होंने अपने हस्बैंड पर, अपने पति पर उन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखा था।
16 पे आता है विनय पत्रिका, जो कि तुलसीदास द्वारा लिखित है। 17 पे आता है गीत गोविंद, जो कि जयदेव ने लिखा था। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने किया था। इसमें श्री कृष्ण की गोपियों के साथ रासलीला का वर्णन तथा राधा निषाद का वर्णन और कृष्ण व्याकुलता राधा की सखी विरह वर्णन किया गया है। 19वें पे आता है 18वें पे आता है बौद्ध चरित्रम, जो कि अशोक घोष ने लिखा था। 19वें पे आता है यंग इंडिया, जो कि महात्मा गांधी ने लिखा था। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसमें महात्मा गांधी ने प्रकाशित करते थे, और ये इनकी जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी। उन्होंने 1919 से लेकर 1931 तक प्रकाशन किया। और 20वें नंबर पे आती है मलगुडी डेज, जो कि आर के नारायण ने लिखा था। 21वें पे आता है काव्य मीमांसा राजशेखरा। 22वें पे आता है हर्षचरित्र, जो कि बाण भट्ट ने लिखा था। हर्षचरित्र क्या था कि बाण भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है। इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन के जीवन चरित्र का वर्णन है, और ये संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। 23वें पे आता है सत्यार्थ प्रकाश, जो कि दयानंद शास्त्री ने लिखा था। 24वें पे आता है मेघदूत, जो कि कालिदास ने लिखा था। पच्चीसवें पे आता है मुद्रा राक्षस, जो कि विशाखा दत्त ने लिखा था। मुद्रा राक्षस संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें रचयिता विशाखा दत्त हैं। 26वें पे आता है हितोपदेश, जो कि नारायण पंडित ने लिखा था। 27वें पे आता है अंधविश्वास, जो कि आधुनिक काल की मानी जाती है। सागरिका घोष ने लिखा था। 28वें होता है गाइड भी एक बुक थी, जो कि आर के नारायण ने लिखा था। और 19वें पे आता है एट सूटेबल बॉय, जो कि अभी हाल ही में एक वेब सीरीज़ भी आई थी। ये इसको विक्रम सेठ जो राइटर उन्होंने लिखा था। और 30वें पे आता है लाइफ डिवाइस, जो कि अरविंद घोष ने लिखा था। अभी जो हाल ही में ड्यू का एक कॉलेज है अरविंदो कॉलेज, ये उन्हीं की ही उपलक्ष्य में बनाया गया है। द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की प्रमुख रचना है। इसमें उन्होंने दार्शनिक और आध्यात्मिक विकास को दर्शाया है। ये पुस्तक पृथ्वी पर एक दिव्य जीवन पर के आगमन पर आधारित है। धन्यवाद। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।